हमारे देश में ना जाने कितने कितने तरह के जालसाज हैं। इसकी संख्या का पता लगाना भी नामुमकिन सा हो गया है। जिधर देखो उधर जालसाजी, जिधर देखो उधर मनमानी। ऐसा लगता है मानो हमारा देश देश नहीं बल्कि अत्याचार और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी भूमि बन गया है। रिश्वत और अधिकारियों की मिली भगत ने तो यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं। आप इस गरीब किसान परिवार की इस बर्बादी को ही देख लीजिए। नकली बीज बनाने वाली कंपनी और कृषि अधिकारियों की मिलीभगत ने इस गरीब किसान परिवार को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया है। आर्थिक बोझ से पत्नी की जान चली गई और यह गरीब किसान सड़कों पर भूखों मरने के लिए मजबूर है। इस मामले की अगर आप सच्चाई जान लेंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप भी आक्रोशित हो जाएंगे। हुआ यूं कि कटिहार के कोढ़ा प्रखंड की बहरखाल पंचायत में रहने वाले इस गरीब किसान यशपाल ऋषि को अपनी 12 कट्ठा जमीन पर मक्के की फसल लगानी थी। वह दुकानदार मोहम्मद आलम के पास गया और उसने दुकानदार से बुआई के लिए पायनियर 3355 बीज मांगा, लेकिन दुकानदार ने उसे टाइगर 55 ब्रांड का बीज दिया और कहा कि यह बीज सबसे अच्छा है और इसमें फसल सबसे ज्यादा होगी। बेचारे सीधे साधे किसान ने दुकानदार की बात मान ली और वह टाइगर 55 बीज लेकर चला गया। उसने अपनी पूरी जमीन पर टाइगर 55 बीज से बुआई भी कर दी। कुछ महीनों बाद जब फसल खड़ी हुई तो किसान खुशी खुशी फसल काटने खेत पर पहुंचा, लेकिन यह क्या, मकई में तो दाने ही नहीं थे। किसान के होश उड़ गए। वह शिकायत लेकर दुकानदार मोहम्मद आलम के पास पहुंचा। दुकानदार ने टाल मटोल करके उसे लौटा दिया। किसान कई बार दुकानदार मोहम्मद आलम के पास गया, लेकिन हर बार दुकानदार का रवैया वही था। उसके बाद यह गरीब किसान यशपाल ऋषि कोढ़ा प्रखंड के कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार के पास पहुंचा। उसने दुकानदार की शिकायत की, लिखित रूप में आवेदन भी दिया, लेकिन वही हुआ जो होता आ रहा है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार ने भी दुकानदार के विरुद्ध ना तो कोई जांच की और ना ही कोई कार्रवाई। असहाय किसान वापस लौट आया। इधर फसल बर्बाद हो जाने से किसान पर आर्थिक कर्ज बढ़ गया था। महाजन उसे पैसे मांग रहे थे, लेकिन फसल हुई नहीं तो भला यह गरीब किसान पैसे कहां से लौटाता। पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान था। इसी परेशानी में किसान की पत्नी की हालत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। किसान और उसका पूरा परिवार रो रो कर पागल सा हो गया, लेकिन इसका असर ना तो दुकानदार मोहम्मद आलम पर हुआ और ना ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार पर। इस अन्याय और भ्रष्टाचार ने इस गरीब किसान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि अब यह किसान सरकार और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। किसान का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ, भगवान किसी भी किसान के साथ ऐसा ना करे। बस मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि ऐसे भ्रष्ट बीज बनाने वाली कंपनी, दुकानदार और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई दूसरा गरीब उनकी साजिश का शिकार ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी अब मौजूद है बहरखाल पंचायत अंतर्गत एक किसान के खेत में। आप जैसा कि आपको पता है, हमारा सीमांचल जो है वो कृषि पर आधारित है। आज हम ऐसे किसान के खेत में पहुंचे। आप देख सकते हैं, आपको मक्के की फसल नजर आ रही होगी। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे, जरा आप आगे आके दिखाइए उन मक्के को की फसलों को आप देख सकते हैं। अपने सहयोगी को बोलेंगे, जरा दिखाइए। ये जो है मक्के में जो है भुट्टा नहीं है। यहाँ के जो किसान हैं वो इस भुट्टे को दिखा रहे हैं। हम बोलेंगे, जरा दिखाइए इन भुट्टों को। ये जो भुट्टा लगाया था इसमें एक भी दाना नहीं दिख रहा है। गिना चुना आपको कुछ दाने दिख रहे होंगे। ये जो किसान है यशपाल ऋषि, इनका कहना है कि ये यहाँ के खेरिया बाजार है बगल में, वहां से इन्होंने ये भुट्टा ये जो है मक्के की बीज लिए थे। बोलेंगे, जरा वो बीज का भी फोटो दिखाइए। इसमें लिखा हुआ है टाइगर 55। आइए, हमारे साथ किसान हैं यशपाल ऋषि, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है? ये अलमर यहाँ गए थे 33-55 मक्के लेने के लिए। वो बोले हैं कि वो मक्के नहीं है, बीज अभी उससे अच्छा बीज टाइगर 55 दे रहे हैं, उससे अच्छा वो जगह जगह लगाइए। जब लगाइए तो गाछ निकला, तो उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होने लगा, जब फिर जाकर बोले उनको गाछ ऐसे हो रहा है, तो बोला कि हम क्या करेंगे, कंपनी से दिया, हम क्या करेंगे। हम बोले आपसे लिए तो आपको हम कहेंगे ना। वो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, जाकर खाद पानी दीजिए। हम खाद दिए, पानी दिए, सबकी मेहनत किए, लेकिन भुट्टा में सब बड़ा हो गया। अभी क्या हुआ? उसके बाद फिर जाकर हम बोलो कि किसी पदाधिकारी के यहाँ दरखास्त दिए। वहाँ बोले कि ठीक है, जाकर देखते हैं खेत को। आए सर, देखे वो खेत को, फोटो के ले गए। उसके बाद बोले कि ठीक है, हम कुछ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फिर गए के बाद बोले चल गए सेमेली। फिर 2-4 दिन के बाद किसी सलाहकार किशन यादव थे वहीं,
हम बोले सर जानना मिलना है उससे, बोला नहीं वो तो चल गए कटिहार मीटिंग में। यही कर करके अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। अफसोस से हमारा पत्नी भी डेथ हो गया 3-4 दिन पहले सर। 3-4 दिन पहले ये खेती के यही टेंशन खेती कर रहा हूँ सर, हमको बोला बीज का लिया वैसा, हम बोले क्या करें, हम बीज तो दुकानदार थे, हम घर में नहीं बनाए। दुकानदार जाकर बोलते हैं बता जाओ जो करना करो, हम बीज घर में नहीं बनाए हैं, दिया कंपनी जाकर बोलो जा करके। कौन सा दुकानदार के यहाँ लिए थे? अनवर के यहाँ खेरिया हाट से। बिल वगैरह दिया था क्या? हाँ बिल दिया अभी। अब क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? उम्मीद करेंगे हमारा मुआवजा देने के बोले दिलवाएंगे, लेकिन अब तो कुछ नहीं हुआ। इसी टेंशन में हमारा पत्नी भी डेथ कर गई। पदाधिकारी का क्या कहना हुआ जब पदाधिकारी से बात की? फिर जाकर वो दिन बोले तो बोले कि सर ठीक है हम कुछ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। यानी आपका क्या नाम हुआ? जसपाल ऋषि। कहाँ कौन सा जगह ये खेत है? सादरपुर कला वही जगह गाँव में खेत है इसका। मकई में भुट्टा नहीं हुआ, दाना नहीं हुआ करने का मतलब। कहाँ लिए थे बीज? खेरिया। खेरिया। किसके यहाँ? आलम। के लिया था बीज? हमको पति। आपका पति लिया था? जी। अच्छा, आलम जी के यहाँ लिया था? जी। कौन सा मकई लिया था? टाइगर 55। टाइगर 55। जी। वही किसान यशपाल ऋषि का कहना है कि इन्होंने कृषि पदाधिकारी को भी लिखित तौर पर शिकायत दिया, लेकिन कृषि पदाधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इससे जो है किसान जो है काफी मर्माहत हो गए हैं और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी जो पत्नी थी उनका देहांत लगभग आज से 3-4 दिन पहले हो गया है। अब जो है यहाँ के किसान वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। केबीसी न्यूज के लिए अपने सहयोगी नारायण के साथ मैं करुणाकर झा।